everyone, in this video we are going to discuss keywords of class 7 science chapter 1 nutrition in plants. Let's start. Autotrophic means an autotrophic organism makes its own food by using light, water, carbon dioxide और other chemicals. Means जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. क्या क्या यूज़ करके? वाटर, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा है, इस पिक्चर में एग्जाम्पल दिए हुए हैं. प्लांट्स, एल्गी, फोटोप्लैंक्टन एंड सम बैक्टीरिया, दे मेक देयर ओन फूड. द प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis in plant. Okay. Chlorophyll, it is a green pigment that plants use to make food during a process called photosynthesis. जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ ग्रीन, इट इज़ अ लीव एंड जो भी हमारा क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है लीव्स में. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीव है. लीव को और जूम करके दिखाया गया. मीन्स अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा. यहाँ पे ऐसा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है. देख सकते हो आप. अब फिर इसको भी जूम करके एक क्लोरोफिल को यहाँ पे बड़े से इमेज में यहाँ पे दिखा रखा है. ये वाला है हमारा. अब इसके अंदर भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन ऊपर वाला, इनर मेम्ब्रेन अंदर की जो है वो मशीन उसको ग्राना कहते हैं, और यहाँ पे ये थैलाकॉइड स्ट्रोमा. ठीक है, तो ये ऐसा ये हमारा क्लोरोफिल दिखता है जो कि ग्रीन कलर का होता है. अब वो क्या करता है? फूड बनाने में हेल्प करता है. और क्लोरोफिल का क्या इस्तेमाल है कि उसका इस्तेमाल करके जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है, जिससे कि खाना बन पाता है प्लांट्स के लिए. ठीक है. हेटरोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स का अपोजिट है. जैसे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स उसके अपोजिट अपना खाना खुद वो नहीं बनाते. ठीक है. एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर और ग्रीन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाती और ये डिपेंड होती है या तो प्रोड्यूसर पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइक प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स, और या तो वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए लाइक लायन, जैसे वो दूसरे एनिमल को खाता है. ठीक है. एग्जांपल के लिए ह्यूमंस, हम जितने भी इंसान हैं हम डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे. सेम एज डॉग एंड काउ. ठीक है, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज पे. इसलिए ये सब एग्जाम्पल है वो हेटरोट्रॉप्स के हैं. होस्ट means the organisms from which a parasite take its nutrients. अब जो होस्ट क्या होता है? जितने भी होस्ट होते हैं वो उनसे जितने भी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे एक पिक्चर है. मान लेते हैं ये जो लीस है, ये जो हमारा छोटा सा वो है ऑर्गेनिज्म है, ये डॉग के ऊपर है. ठीक है, और वो क्या करता है? डॉग का खून या फिर जो भी उससे न्यूट्रिशन उसके ऊपर रह के, उनके बालों में रह के वो ले रहा होता है. तो इस केस में जो होस्ट है वो डॉग है, और जो हमारा ये लाइस है वो क्या है? वो पैरासाइट है. ठीक है, अब समझ गए होंगे. इंसेक्टिवोरस सिंपल भाषा में वो होता है जो जो इंसेक्ट्स को खाता है. An insectivore animal may be or plant that eats insects. या तो ये प्लांट हो सकते हैं या तो एनिमल हो सकते हैं, जो भी हो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ था किताब हमारे बुक में. उसमें ये हमारा एक पिक्चर प्लांट है जो खाता है इंसेक्ट को, या अपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये सारी ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए. ठीक है. न्यूट्रिशन,
It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का जो हमारा मीनिंग है, इसका मतलब होता है किस तरीके से हमने फूड को, या कौन सा हमारा मोड था जिससे हमने फूड को कंज्यूम करा न्यूट्रिशन के लिए, और किस तरह हमारी जो बॉडी है उसको यूटिलाइज करती है. ठीक है. पैरासाइट मीन्स पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट फूड फ्रॉम द इट्स होस्ट. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम्पल से भी समझाया कि जो पैरासाइट होती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहकर अपना न्यूट्रिशन लेती है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये रहता है न्यूट्रिशन लेता है उसको होस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए लाइस हो गया, वायरसेस है टेप फॉर्म में जो कि हमारे पेट में रहकर हमसे ही न्यूट्रिशन लेती है, उल्टा हमें नुकसान भी करती है. ठीक है, हम इसके होस्ट बन जाते हैं. फोटोसिंथेसिस, it is the process by which green leaves prepare their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितनी भी प्लांट्स होती हैं वो क्या करता है, अपना फूड बनाते हैं. किस क्या क्या यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और दूसरे जो भी रिक्वायर्ड केमिकल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके, मेनली यही होता है, वो इसका इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे सनलाइट, ये फूड कहाँ बनता है, ये लीव्स से बनता है. ठीक है, कोई नहीं भूलेगा कि फोटोसिंथेसिस वो कहाँ पे होती है, लीव्स पे होती है. और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पूरा ग्रीन होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, एग्जाम्पल एल्गी, उनकी बॉडी के पार्ट में होते हैं. ठीक है, उनके पूरी जो ऊपर कवर होता है बॉडी का उस पर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, जैसे पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेता है, सनलाइट लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और क्लोरोफिल जो कि लीव में होता है वाटर मिनरल लेता है नीचे से, और ऐसे वो फूड बना पाता है. ठीक है. सेप्रोट्रॉफ मीन्स सेप्रोट्रॉफ्स टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो भी सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो मरे हुए या फिर ऐसे जो डिकेइंग होते हैं, सड़ रहे हैं या गल रहे होते हैं, उनको खाते हैं. और ये एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई और कुछ ऐसे सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं. ये सारी जो डिकेइंग और डेड मटेरियल्स को खाते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ़ करते हैं. अगर ऐसा ना हुआ तो कितने सारे डेड और ऐसे रॉटन चीज़ें पड़ी रहेंगी. तो ये इनको खाकर क्या करते हैं, एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने में हेल्प करते हैं. Saprotrophic means the mode of nutrition in which organism take nutrients from dead and decaying matter. जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंड होते हैं. जितनी भी मरी हुई चीज़ें होती हैं या फिर सड़ने वाली चीज़ें होती है, डिकेइंग चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं. स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. ओके, स्टोमेटा क्या होता है, एक बीन शेप का टाइनी ओपनिंग होता है दैट प्रेजेंट ऑन द surface of the leaf. As you can see in this image, it is an image of a stomata. Okay, it play a important role in gaseous exchange and photosynthesis. स्टोमेटा का जो रोल है वो क्या है, वो गैस को एक्सचेंज करता है, मीन्स ऑक्सीजन को बाहर निकालता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेता है. ठीक है, सबको पता है ये बात. और ये हेल्प, इस तरह वो हेल्प भी करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. यहाँ पे एक स्टोमेटा का यहाँ पे पिक्चर है जो कि ये बीन शेप का होता है. जो किनारे किनारे है वो है गार्ड शेल, और यहाँ पे बीच में स्टोमेटा ओपनिंग है. ओके, ये लीव्स के किनारे पे होता है, उसका कवर पे होता है. यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स फिनिश होते हैं. इसके क्वेश्चन आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा. आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी कहीं भी आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सी यू नेक्स्ट वन. बाय बाय.